हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। द मोस्ट हॉरिफाइंग केस, या आसान भाषा में कहा जाए तो ये केस इंडिया का मोस्ट मिस्टीरियस केस में से एक माना जाता है। बुरारी हत्याकांड। सामान्य सुबह 1 जुलाई 2020। गुरुचरण सिंह जी भाटिया फैमिली के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे और वो भाटिया फैमिली के बहुत क्लोज थे। रोज़ सुबह वो भाटिया फैमिली के एक मेंबर ललित के साथ वॉक पर जाया करते थे। बट आज जब वो भाटिया फैमिली की शॉप पर गए तो वो शॉप यूजुअली 5 to 5:30 के आसपास ओपन हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और शॉप भी बंद थी। और जब उन्होंने ललित को फ़ोन किया तो ललित ने फ़ोन नहीं उठाया। इस चीज़ को देखते हुए गुरुचरण सिंह जी के दिमाग में एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों। तो उनने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उनके घर जाना समझा और जब वो उनके घर गए तो उन्हें एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे उनकी रूह कांप गई। भाटिया फैमिली के 11 मेंबर्स यानी 3 जनरेशन जाल से लटके हुए मिले, लाइक अ ब्रांच ऑफ बैनियन ट्री। चलिए तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भाटिया फैमिली के मेंबर्स के बारे में बताता हूँ। भाटिया फैमिली में टोटल 11 मेंबर्स थे, 7 मेल और 4 फीमेल्स। और उनके लेट फादर भोपाल सिंह भाटिया। उस फैमिली के सबसे बड़ी मेंबर नारायणी देवी 8 ईयर्स की थी। उनके 3 बच्चे थे, प्रतिभा, भुवनेश एंड ललित। भुवनेश और ललित उनके 2 बेटे और प्रतिभा विडो थी जो उन्हीं के साथ रहती थी। प्रतिभा की एक बेटी भी थी, प्रियंका, जो 33 ईयर्स ओल्ड की थी। भुवनेश की एक वाइफ और उसके 2 बच्चे भी थे और ललित की वाइफ एंड एक बच्चा था। इस फैमिली के 10 मेंबर की लाश को देखा गया तो उन सब की लाशों की आंखें बंदी हुई थी और देयर माउथ वर टेप्ड। और जब उनकी सबसे बड़ी मेंबर नारायणी देवी की लाश देखी गई तो वो दूसरे कमरे में पाई गई और ये पाया गया कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज फील करती हैं कि उन सारे मेंबर्स के हाथ बंधे होना, उनकी आंखों पर पट्टी होना और देयर माउथ वर टेप्ड, और सबसे बड़ी मेंबर नारायणी देवी की लाश दूसरे कमरे में मिलना। इस फैमिली का एक और मेंबर जो बच गया था वो था इस फैमिली का डॉग टॉमी। जब पुलिस रिपोर्ट में उसको रेस्क्यू किया गया तो वो छत पर बंधा हुआ मिला और उसको बहुत ही तेज फीवर था। उसको रेस्क्यू करके नोएडा के ही एक स्ट्रे एनिमल सेंटर में भेजा गया और अब वो सेफ था। लेकिन अब बात आती है वाई। जब पुलिस रिपोर्ट की गई तो ये पाया गया कि ये एक मास सुसाइड था, कोई अकल्ट रीज़न की वजह से। बट ये जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी यही आया कि कोई स्ट्रगल या कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये सारी चीज़ें खुद के ही डिसीजन से की गई थी। बट इस चीज़ को सुन के पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए पुलिस ने एक और बार इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लिया और इस बार वो कोई नॉन अकल्टेंट रीज़न ढूंढना चाहते थे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस को 11 डायरीज मिली और यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, नंबर 11। इस फैमिली में 11 नंबर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। जैसे 11 डेड मेंबर्स, 11 डायरीज, 11 साल से चलता हुआ रिचुअल। और एक लास्ट चीज़ जो मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी स्कैरी और स्पूकी लगी। 11 पाइप्स। इस घर की बाहर वाली दीवार पर 11 पाइप्स थे जिसमें से 7 पाइप बेंड थे और 4 पाइप स्ट्रेट निकले हुए थे। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये बताया जा रहा था कि जो ये पाइप्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उस फैमिली के मेंबर्स को, कितनी फीमेल और कितने मेल। एंड बैक टू द पॉइंट, जब इस डायरीज को पढ़ा गया और उनके अंदर से रिपोर्ट्स जो दी गई तो उसमें पता चला कि इस केस के पीछे जो मेन मास्टरमाइंड और जो मेन बंदा था वो और कोई नहीं, नारायणी जी का छोटा बेटा ललित था। जब उस डायरी में लिखी हैंडराइटिंग को एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि ये हैंडराइटिंग प्रियंका और नीतू की थी। बट ये वो खुद से नहीं लिख रही थी, ये उन्हें डिक्टेट किया जा रहा था बाय देयर लेट फादर भोपाल सिंह भाटिया।
और भोपाल सिंह भाटिया ये खुद नहीं बताते थे, ललित ने पूरी फैमिली को बिलीव दिलाया था कि भोपाल सिंह भाटिया उनके अंदर आते हैं और उन्हें कमांड करते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये सारे रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब चीज़ें बताएंगी तो पुलिस ने सबको ये बताया कि इस केस के पीछे जो मेन मास्टरमाइंड था वो ललित था। ललित ने अपनी पूरी फैमिली को बिलीव दिला दिया था कि उसके लेट फादर उसके अंदर आते हैं और उसे ये सारी चीज़ें करने के लिए ऑर्डर देते हैं। एंड एक और चीज़, जो चीज़ पढ़ के मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि इतने सारे लोग, इतने ग्रोन लोग इतने डम्ब कैसे हो सकते। मतलब उन लोगों ने डायरी में ये भी लिख रखा था कि जब वो हाथ बांधेंगे तो जब टंगते हुए हाथ बांधेंगे तो वो अपने हाथ खुद से बांधेंगे, बट जब ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा या जब ये क्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो जब वो हाथ खोलेंगे तो एक दूसरे के हाथ खोलेंगे। इससे पता लगता है कि उन्हें ये बिलीव था कि कोई एंटिटी या कोई सोल उन्हें बचाने के लिए आएगी और वो इस रिचुअल में अपनी जान नहीं गंवाएंगे। इस केस के बारे में जब साइकेट्रिक ने रिपोर्ट्स दी तो उन्होंने बताया कि ये केस शेयर्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, जिसने पूरी फैमिली को इस चीज़ को बिलीव करने के ऊपर मजबूर कर दिया था कि उनके लेट फादर उनसे बात करते हैं ललित के अंदर आके। और ये भी बताया गया कि ललित को डिल्यूजनल डिसऑर्डर था, जिससे उसे लगता था कि उसके लेट फादर उसकी बॉडी में आके उसे ये सारे कमांड करने के लिए और उसे ये सारी चीज़ें करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। लेकिन ललित के बड़े भाई जो राजस्थान में रहा करते थे, उनका मानना कुछ और था। उनका कहना ये था कि ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक प्री प्लान मर्डर था, जिसमें सारी चीज़ें पहले से प्लान थी। क्योंकि अगर ललित और उसकी वाइफ नीतू ने ये चीज़ प्लान करी होती तो उनके हाथ बंधे नहीं होते और वो अपने हाथ कैसे बांधते। इस केस से रिलेटेड बहुत सारे शोज और मूवीज भी बनी थी, जैसे कि 845th एपिसोड्स ऑफ क्राइम पेट्रोल और आखिरी सच जैसी मूवीज इस केस के बारे में बनाई गई थी। इस घटना से उठते हैं कुछ सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या वाकई में कोई सुपरनैचुरल पावर होती है जो एक साथ पूरी फैमिली के 11 मेंबर्स को कंट्रोल करे? या क्या हमारे देश की सीबीआई जो हमें इस केस के बारे में पुख्ता और सही नॉलेज नहीं दे पाई? हमारे देश को ऐसे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है जिससे ये बिलीफ को तोड़ा जा सके और ऐसे केस फ्यूचर में ना हो। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।